जिंदगी कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी, कभी धूप तो कभी छाँव में बिठाएगी। घर संभाला न गया बचपन तो जवानी तो आएगी, बस बिखर जाएगी। अपनी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको काबिल बनाने के लिए, उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन नहीं किया तो आपने बहुत कुछ करने के बावजूद भी आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी कि जिन्हें हर एक माता पिता को 12 साल की उम्र से पहले ही अपने बच्चों को सिखा देनी चाहिए, ताकि उनके बच्चों का आगे का जीवन आसान हो सके और सही मार्गदर्शन किया जा सके। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट नंबर 1 है कि बच्चों को जिद्दी ना बनाएं। देखिए, पेरेंट्स अक्सर यही सोचते हैं कि बच्चों के मुंह से जैसे ही कोई बात निकले उसको तुरंत पूरा कर दिया जाए, तभी वो एक अच्छे माता पिता बन पाएंगे। लेकिन माता पिता होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे की डिमांड्स को देखिए, उसको समझिए कि इस उम्र में इस बच्चे के लिए ये चीज़ ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो आप उसको दिलवा दीजिए, और अगर नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि अभी इसके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो आप उसे सख्ती से या प्यार से मना भी कर सकते हैं। और ये आदत आप अपने बच्चों में जितनी जल्दी डाल देंगे उतना ही आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। सेकंड पॉइंट है कि बचपन से ही जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों को धर्म से जोड़ दें। धर्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बच्चों को पूजा पाठ में लगा दें, उन्हें बिजी कर दें। नहीं, धर्म का मतलब है कि आप अपने बच्चों के मन में ईश्वर के प्रति आस्था और डर को पैदा करें, ताकि बच्चा आपका कम से कम गलतियां करे और हमेशा जो भी काम करे ईश्वर से डर कर करे। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए। देखिए, माता पिता एक एज तक ही अपने बच्चों को डरा धमका कर किसी भी काम के लिए रोक सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वैसे वैसे वो माता पिता से भी डरना बंद कर देता है। लेकिन जिन बच्चों के मन में ईश्वर के प्रति डर होता है तो वो बच्चा हमेशा गलत काम करने से डरता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये काम किया हो सकता है कि भगवान मुझसे रुष्ट हो जाएं। और जब इस तरह से आपके बच्चे के मन में ईश्वर के प्रति आस्था और डर होता है तो ऐसे बच्चे कभी भी जीवन में कोई गलती नहीं करते, और जब बच्चे गलती नहीं करेंगे तो हमेशा सही रास्ते पर ही चलेंगे। अब देखिए, ये काम आपको कैसे करना है। देखिए, हम सभी के घरों में रामायण, महाभारत, गीता या और दूसरे भी ग्रंथ होते ही होते हैं, तो इन्हें आपको निकालना है, खुद भी पढ़ना है और अपने बच्चों को भी सुनाना है। देखिए, जो भी इसमें घटनाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई शिक्षा जरूर छिपी होती है। जब आप इस तरह से अपने बच्चों को सुनाएंगी तो बच्चों को तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, साथ ही उनको जीवन में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। इनसे आपके बच्चों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन कहानियों को डेली बेसिस पर बिना किसी ब्रेक के आपको अपने बच्चों को सुनाना ही सुनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर एक माता पिता को 12 साल की उम्र से पहले अपने बच्चों को एक बात जरूर समझा देनी चाहिए कि मम्मी पापा से कभी भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा के बराबर आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब इसके लिए आपको क्या करना है, बचपन से ही अपने बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करनी है, और इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ, चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। देखिए, आप इस बात की जितनी जल्दी, जितनी कम उम्र में बच्चों को प्रैक्टिस करा देंगे कि मम्मी पापा से कभी कोई बात ना छुपाई जाए, उतना ही आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक बार फिर मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स होने के नाते आपको अपने बच्चे को ये बात अच्छी तरह से समझा देनी ही चाहिए कि मम्मी पापा की बराबर ना तो कोई आपको प्यार करता है,
ना ही कभी कोई आपकी मदद करेगा और ना ही उनके जितना कोई भी आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने बच्चों को लालच से दूर रखें और एक सिंपल लाइफ स्टाइल की प्रैक्टिस कराएं। देखिए, जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, 10 तरह के बच्चों को देखते हैं, उनके पास चीज़ें भी देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे इसके पास तो इतनी महंगी चीज़ें, मेरे पास तो नहीं है। तो ऐसे में बच्चों के मन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए हम ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। और जब बच्चे के मन में कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है, या फिर बच्चा जो है उन चीज़ों को पाने के लिए कोई ना कोई गलत एक्टिविटी करने लगता है। यही बातें आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इनसे बचने के लिए आपको खुद भी सिंपल रहना है और बच्चों को भी एक सिंपल लाइफ स्टाइल की प्रैक्टिस करानी है। तो अब आप इस सिंपल लाइफ स्टाइल की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए, इंडिया में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं और मिडिल क्लास में बहुत ही लिमिटेड पैसा होता है। तो ऐसे में आपको दिखावे से बिल्कुल दूर रहना ही चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग शान में और दिखावे में अब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता वो कितनी आगे निकल गए हैं। वो अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को महंगी चीज़ें, महंगे सामान दिखाकर ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े इंसान बन गए। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने पैसे का सही इस्तेमाल कीजिएगा। अपने पैसे का बच्चों की एजुकेशन में, बच्चों को बेहतर बनाने में, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट में खर्च कीजिएगा ताकि आपके बच्चे बेहतर बन सकें। और जब आपके बच्चे बेहतर बन जाएंगे तो आपको कुछ भी बनाने की और दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ज़िंदगी में जो किया वो सब सबको नज़र आ जाएगा। इसलिए एक बार फिर यही कहूँगी कि आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहिए। दिखावा करने की और झूठी शान बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। एक बात याद रखिएगा कि आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं। आप अच्छे होंगे, अच्छे काम करेंगे तो आपके बच्चे भी ऑटोमेटिकली अच्छे ही काम करेंगे। और अपने बच्चों के लिए हमेशा एक लेसन की तरह काम कीजिएगा। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको खेलने का मन करता है, टीवी देखने का मन करता है, घूमने का मन करता है, और ऐसे में माता पिता उनको ज़्यादा रोक भी नहीं पाते। लेकिन आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि अपने बच्चों का इन सब चीज़ों का टाइम सेट कर दें। उन्हें ये बता दें कि ये समय आपकी पढ़ाई का है, ये समय आपके खेलने का है। तो जब बच्चों को इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना बचपन से ही आ जाता है तो बाद में वो कभी भी किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि आप जितनी जल्दी अपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखा देंगे उतना ही आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब मान के चलिए कि आपका बच्चा 3 या 4 साल की एज में स्कूल गया, आपने तभी से उसको टाइम को मैनेज करना सिखाना शुरू कर दिया, तो आपका बच्चा साल दर साल हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूव होता हुआ चला ही जाएगा। और जैसे ही वो 12 साल तक की एज तक पहुँचेगा तब तक वो उन सब रूटीन का इतना ज़्यादा आदी हो जाएगा कि टीन एज आते हुए भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और सिर्फ यही एक तरीका है अपने बच्चों को टीन एज के नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचाने का। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि बच्चों की पेरेंटिंग में बचपन एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है और अक्सर पेरेंट्स इसी को बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं। और नतीजा ये होता है कि जैसे जैसे बच्चा उनका टीनेज में आता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं कि बच्चा हमारी बात सुनता नहीं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आज का वीडियो देखने के बाद आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकें और अच्छे बच्चे इस समाज को दे सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।